नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि DGISPR की अय्याज सादिक के मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस से 1 घंटा पहले क्या हुआ, रूसी इंटेलिजेंस ने अभिनंदन का तैयारा गिरने के मुतल्लिक क्या तहलका खेज रिपोर्ट दी और इस पूरे इशू में 3 अहम किरदारों का मामला क्या है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 1 घंटा पहले क्या हुआ और रूसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने अभिनंदन का तैयारा गिरने के मुतल्लिक क्या तहलका खेज रिपोर्ट दी। आपको इस मामले से जुड़े 2 इंतहाई अहम वाकयात और उनकी सनसनीखेज तफसीलात बताते हैं ताकि आप इस मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि आलमी थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 27 फरवरी को पाकिस्तान के 25 जंगी जहाज़ों ने LOC की जानिब परवाज की थी। इसी दौरान एक मंसूबे के तहत कुछ तैयारों को भारत की राजस्थान सरहद की जानिब रवाना किया गया। राजस्थान की जानिब तैयारे रवाना करने का मकसद भारतीय फजाइया को कंफ्यूज करना था, यानी यह तासुर बनाना था कि पाकिस्तान राजस्थान पर भी हमला कर सकता है ताकि भारतीय फजाइया अपने कुछ तैयारे राजस्थान में इंगेज करे और पाक फजाइया को मुमकिना तौर पर भारतीय फजाइया की कम से कम मज़ाहमत का सामना करना पड़े। इसे आलमी जरीदों ने एक आजमूदा जंगी हिकमत अमली करार दिया। जब पाकिस्तानी तैयारे LOC के बिल्कुल ऊपर पहुंचे तो उस वक्त 8 भारतीय मिग तैयारे जबकि दीगर साख्त के 11 भारतीय तैयारे पहले ही फजा में मौजूद थे। ये तैयारे हाई अलर्ट पर सर्विलेंस कर रहे थे, यानी फजाई हदूद की निगरानी कर रहे थे। अब खुद भारतीय जरीदे के मुताबिक जब भारतीय अवैक्स सिस्टम यानी निगरानी के निज़ाम की तब्दीली का वक्त था तो ऐन उस वक्त पाकिस्तानी तैयारे इंतहाई कैलकुलेटेड वे में अपने अहदाफ की तरफ बढ़े। इसी दौरान मजीद भारतीय मिग तैयारों को पीर पंजाल की रेंज से फौरन उड़ाया गया ताकि पाकिस्तानी तैयारों को इंटरसेप्ट किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद क्या 2 हैरानकुन वाकयात हुए, उनकी तफसीलात भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको इस सर्विलेंस सिस्टम की तफसीलात से भी आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि पाकिस्तान और भारत दोनों के पास फ़ज़ा में परवाज करने वाले सर्विलेंस सिस्टम्स यानी फ़ज़ा में परवाज करने वाला एक जासूसी का निज़ाम मौजूद है। इस सिस्टम को एयर सर्विलेंस सिस्टम कहा जाता है और इसकी जदीद तरीन जो शक्ल है उसको अवैक्स यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। और ये जो सिस्टम है इसकी मदद से कोई फजाइया दुश्मन मुल्क के तैयारों पर हमला भी करती है और इसी सिस्टम की मदद से दुश्मन मुल्क की फजाइया के हमले भी रोके जाते हैं। अब यहाँ इंतहाई अहम बात यह है कि भारत के 3 अवैक्स सिस्टम जो हैं वो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की निगरानी या जासूसी करते रहते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के पास मौजूद अवैक्स सिस्टम्स में से 4 सिस्टम्स स्वीडन से खरीदे गए थे और ये दुनिया के जदीद तरीन और मुअस्सर अवैक्स सिस्टम्स कहलाते हैं, जबकि पाकिस्तान के पास चीन के बने हुए 3 अवैक्स सिस्टम्स भी मौजूद हैं। अब आलमी दिफाई थिंक टैंक के मुताबिक 27 फरवरी को पाक फजाइया के हैरत अंगेज जवाबी एक्शन से कुछ देर पहले पाकिस्तान की फजाई हदूद हर किस्म के मुसाफिर तैयारों के लिए बंद कर दी गई थी और ये इस बात की पहली अलामत थी कि पाक फजाइया एक्शन में आ चुकी है। भारतीय जरीदे द प्रिंट के मुताबिक जब अवैक्स निज़ाम के चेंज ओवर का वक्त था और ये बिल्कुल मामूली सा थोड़ा सा वक्त होता है, ऐन उस वक्त पाकिस्तानी तैयारे अपने अहदाफ को निशाना बनाने पहुंच गए। अब जिस वक्त पाकिस्तानी तैयारों ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया तो भारतीय तैयारों को गो हॉट की कमांड दी गई,
जिसका मतलब ये था कि पाकिस्तानी तैयारों पर मिसाइल बरसा दिए जाएं। और इस दौरान चंद पाकिस्तानी और भारतीय तैयारे कॉम्बैट जोन यानी आसान अल्फाज में कहा जा सकता है कि आमने सामने आ गए। अब इस दौरान पाकिस्तानी पायलट्स ने ज्यादा महारत दिखाते हुए 2 भारतीय तैयारे मार गिराए और भारत ने उसके बाद 3 तरीकों से खुद इस शिकस्त का वाज़े एतराफ कर लिया। इनमें पहला एतराफ उस वक्त किया गया जब भारत ने पाक फजाइया के कामयाब ऑपरेशन के बाद इसराइल से खुफिया तौर पर 2 जदीद अवैक्स सिस्टम्स खरीदने का फैसला किया। इस डील के मुतालिक ये खबरें लीक हो गईं कि भारतीय फजाइया ने पाक फजाइया के हाथों शिकस्त पर यह रिपोर्ट पेश की थी कि हमारा सर्विलेंस सिस्टम अपग्रेडेड नहीं था, जिसकी वजह से पाक फजाइया के तैयारे अपने अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब रहे। ये खबरें लीक होने के बाद भारतीय हुकूमत ने खिफ़त और शर्मिंदगी मिटाने के लिए इस डील को बाद में काबीना से बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर करवा लिया। यहां अहम बात यह भी है कि इस वक्त भारत और इसराइल के दरमियान $2 अरब का दिफाई मुआहिदा मौजूद है। भारत की इस इबरतनाक शिकस्त का दूसरा एतराफ यह था कि भारतीय हुकूमत ने स्वीडन को एक खुफिया मरासला या सरकारी खत भेजा। ये खत 27 फरवरी को होने वाले पाक भारत फजाई मार्के के मुतल्लिक था। इस मरासले में स्वीडन से एहतजाज किया गया कि उसने पाकिस्तान को अवैक्स सिस्टम्स क्यों फरोख्त किए थे और इसके साथ साथ स्वीडन से ये मुतालबा भी किया गया कि वो पाकिस्तान को मजीद अवैक्स सिस्टम्स देना बंद करे और इसके मुतालिक खुद भारतीय अखबारात ने भी खबरें लगाई थीं। और अब आपको बताते हैं कि अभिनंदन का तैयारा गिरने के मुतालिक रूसी इंटेलिजेंस ने क्या तहलका खेज रिपोर्ट पेश की और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 समझने वाले नुकात क्या हैं। इनमें एक नुक्ता यह था कि पाकिस्तान ने जब भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का फैसला किया तो ये जहन में रखा गया था कि भारत इसके जवाब में क्या जंगी एक्शन कर सकता है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ये कार्रवाई का फैसला किया। इसका आसान अल्फाज में मतलब यह है कि अगर भारत जवाबी एक्शन करता तो पाकिस्तान ने इसके लिए पूरी मतलूबा जंगी तैयारी कर रखी थी। यहां अहम बात यह भी है कि इस मार्के के दौरान मैंने बतौर सहाफ़ी ये खबर ब्रेक की थी कि पाकिस्तान में नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का इजलास तलब किया गया है और ये जो अथॉरिटी है ये मिसाइल सिस्टम्स और एटमी हथियारों के ऑपरेशंस के मुतल्लिक फैसले भी करती है। यानी पाकिस्तान पूरी तरह भारत के किसी भी जवाबी एडवेंचर के लिए तैयार था। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा समझने वाला नुक्ता यह था कि मारूफ अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने भारत के इस दावे को झूठा करार दिया था कि भारत ने पाकिस्तान का एक F-16 तैयारा गिराया। इस मैगजीन ने लिखा था कि अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तान के पास मौजूद F-16 तैयारों की गिनती की और ये तैयारे पूरे हैं। इसके अलावा जिस दिन अभिनंदन का तैयारा गिरा उस दिन अल जजीरा समेत दीगर जो तमाम आलमी मीडिया है उनकी वेबसाइट्स पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली वीडियो अभिनंदन की गिरफ्तारी की थी। इसी पस मंज़र में DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान की फतह को पूरी दुनिया ने देखा और वाज़े तौर पर तस्लीम भी किया। और अब बात करते हैं कि अभिनंदन का तैयारा गिरने के मुतल्लिक रूसी इंटेलिजेंस में क्या तहलका खेज इंकशाफ किया गया। तो मामला यह है कि अभिनंदन का तैयारा गिरने के बाद पाकिस्तान में रूसी इंटेलिजेंस बहुत एक्टिव हो गई थी। उसकी वजह यह थी कि अभिनंदन रूसी साख्ता मिग जहाज उड़ा रहा था और अगर ये साबित हो जाता कि अभिनंदन के मिग तैयारे ने पाकिस्तान का F-16 तैयारा गिराया तो रूस दुनिया में ये जाहिर करता कि उसके मिग तैयारे की टेक्नोलॉजी अमेरिका के F-16 तैयारे की टेक्नोलॉजी के बराबर है या उससे भी बेहतर है। अब रूसी इंटेलिजेंस
पाकिस्तान में कैसे एक्टिव हुई। तो आपको बताएं कि दुनिया के तमाम ममालिक के जो दारुल हुकूमत हैं, वहाँ जो सफारत खाने या कौंसल खाने होते हैं, वो उस मुल्क में अपना एक इंटेलिजेंस का निज़ाम भी चलाते हैं। अब इस्लामाबाद में जो रूसी हुकाम हैं, उन्होंने भी अपने इंटेलिजेंस निज़ाम से चेक करने की कोशिश की कि क्या पाकिस्तान का कोई F-16 तैयारा गिरा था। इसके लिए रूस ने जदीद सैटेलाइट डेटा भी इस्तेमाल किया, लेकिन पाकिस्तान के F-16 गिरने का कोई सबूत नहीं मिला। और उसके बाद इस्लामाबाद में मौजूद रूसी हुकाम ने इस बारे में रिपोर्ट रूसी हुकूमत को भी भिजवाई। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ देर पहले मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ के दरमियान राब्ता भी हुआ था, क्योंकि ये इतला 1 घंटा पहले ही आ गई थी कि DGISPR अय्याज सादिक के बयान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं।